हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम चलेंगे स्पाइस फार्म के टूर पर। यह सहकारी स्पाइस फार्म लोकेटेड है बांडा साउथ गोवा में। 113 एकर्स में ये स्पाइस प्लांटेशन होता है। इसका डिस्टेंस केलेंगूट से 43 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली और पंजिम से 33 किलोमीटर्स है। एंट्री फीस इस फार्म की है 400 रुपीज, जिसमें स्पाइस प्लांटेशन टूर और लंच इंक्लूडेड है। Today's guide will be this gentleman who will give us information about this spice farm. ये सुपारी बीटल नट। ओके, अगर आपने उसको कच्चा खाया ऑरेंज या ग्रीन कलर का ना, आपको ऐसा 30 ml विस्की पीने ऐसा लगेगा, क्योंकि जब वो कच्चा रहता है ना उसके अंदर अरेक्टिन के केमिकल होता है, उससे ना नशा होता है। सुखाने के बाद वो अरेक्टिन उड़ जाएगा, जो बचता है ना, इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड। इसीलिए बहुत सारे लोग वो लंच डिनर के बाद खाते हैं विदाउट टोबैको। इसके ऊपर ये रिंग्स देख सकते हो सब लोग, इससे ना उसका उम्र गिन सकते हैं। 1 2 3 रिंग मतलब 1 साल होता है। तो पूरे रिंग को टोटल करके डिवाइड बाय 3 किया, किसी भी सुपारी का पाम का एज पता चलेगा। वो पीछे नारियल के पेड़ पर भी रिंग देख सकते हो ना, उसके लिए 4 रिंग मतलब 1 साल होता है, और इसके लिए 3 रिंग। ओके, सर स्टे, क्योंकि आपके वीडियो में नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर ये वाला पेड़ देख रहे हो ना, इसके ऊपर रेड ग्रीन बेरीज देख रहे हो क्या? एक कॉफ़ी का पेड़ है। आप इसके एग्जैक्ट प्लांटेशन में गए ना, ये कर्नाटका केरला में होता है। आपको यही पेड़ ना ऐसे बुशिश में दिखाई देंगे, क्योंकि इनको हाथों से निकाला जाता है। तो फास्ट प्रोसेसिंग की वजह से उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। नेचुरली वो पेड़ रहता है, तो पहले ग्रीन पकने के बाद रेड, बाद में उसको हाथों से निकाल कर पील करके ड्राई करके रोस्ट किया जाएगा, और रोस्ट करने के बाद ही आपको कॉफ़ी का कलर और फ्लेवर मिलेगा। बिफोर दैट नथिंग इज़ देयर, विच इज़ वेरी गुड फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। अगेन मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसके लिए कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो। दिन में 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं पीना है, क्योंकि उसमें कैफीन रहता है। ज़्यादा पियोगे तो आपको एडिक्ट कर लेगा वो। यहाँ पर और भी तरह का बनाना है, वो येलो होके भी कच्चा होता है। ओके, उसको ना हम यहाँ पर रस पानी कहते हैं, मतलब जूसी होता है। उसको ना आपको येलो होने के बाद सड़ाने के लिए रखना पड़ता है। यस, ये वाले पेड़ देख रहे हो, ये लौंग के पेड़ है। यहाँ पत्ता है सर, क्योंकि इसका सीज़न ऑलरेडी हो चुका है। इट्स इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जाने लाइक दैट। क्रश करो, अच्छे से क्रश करो, स्मेल करो एंड पास इट बैक। अच्छे से क्रश करो। ठीक, वाले पेड़ और लौंग जो होता है ना, वो कली होती है, फ्लावर बड, तो उसको आपको खिलने से पहले निकाल कर सुखा कर दिया जाएगा। ऐसा क्लो, ओके। ये वाला पेड़ देख रहे हो ना, दिस वन, ऐसे पत्तों वाला दालचीनी। Here, पत्ता सर, क्रश अगेन, स्मेल इट एंड पास इट बैक। तो दालचीनी की स्टिक कैसे है? Yeah, I'll tell you, man. ट्रंक। Just pass it back. Okay, here ना, this tree. जो दालचीनी जो होता है ना, वो पेड़ की छाल होती है, और एक पेड़ को तैयार होने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल वेट करना पड़ता है। और पत्ता देख लीजिए, ये जो पत्ते जो है ना, उसको तो तेज पत्ते के नाम से यूज़ किया जाएगा। ओके, बट इट्स नॉट ओरिजिनल। ओरिजिनल आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, और उस पेड़ से सिर्फ तेज पत्ता मिलेगा, इससे दोनों। और ये दालचीनी से ना एक तेल आता है जिसको सिनेमन ऑयल कहते हैं। वो ऑयल जो रहता है आपके मसल पेन जॉइंट्स पेन के लिए अच्छा रहता है, लेकिन ज़रा स्ट्रॉन्ग होगा, तो कांट यूज़ इट डायरेक्टली। आपको डाइल्यूट करना है किसी भी दूसरे तेल से, और बाद में मसाज करना है।
कम क्या क्या ये वाला पेड़ देख लीजिए, इसके ऊपर आपको नींबू जैसे फ्रूट दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में, देख लीजिए अच्छे से, येलो कलर जैसे। जब ये तैयार होता है, यू कैन सी, नहीं देख सकते, नहीं दिख रहा है। हाँ, जब ये तैयार होता है ना ऐसे अपने आप फट जाएगा। और उसमें से ना 2 मसाले मिलते हैं, कैन यू गैस? जायफल, हाँ, जायफल और चाय पत्ती। ओके, ये देख लीजिए, स्मेल इट, हाँ, इट्स नॉट एट ओपन नाउ। जो फल का नट रहता है ना ब्लैक कलर का, वो जायफल होता है, और उसी नट को ना कवर होता है ऑरेंज कलर का मेम्ब्रेन जैसा कवर होता है, वो जावित्री। तो 2 मसाले आपको एक ही पेड़ से मिलता है। 2 मसाले एक ही पेड़ से। ये वाला है? आपने गाउट सुना है? गाउट जो डिसीज होता है, इट्स नॉट दैट इफेक्टिव, हाँ, क्योंकि उसको आपको टाइम लगेगा, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है गाउट के लिए। और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी तो अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहता मुलाना, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट भी है जायफल का, यू नो दैट। हाँ, गर्म वो बहुत गर्म, मतलब हाई होता है प्रॉपर्टी में। इतना इतना अगर दूध में डाल के पियोगे ना, 2-3 घंटे के लिए सो जाएंगे पूरा जिंदगी भर। ओके, ये देख लीजिए यहाँ पर लंबे लंबे पत्तों वाले बुशेस देख रहे हो, ये ना इलायची के बुशेस है, दिस वन, एंड दिस इज द ओनली स्पाइस वी कांट शो यू नाउ। इसका सीजन ऑलरेडी हो चुका है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लौंग के साथ। और उसका ना एक प्रॉपर्टी रहता है, खूबी होता है, वो ना ऐसा आपको पेड़ के ऊपर भी नहीं दिखेगा, जमीन के नीचे रूट्स पर भी नहीं होता, वो ना एग्जैक्टली वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे होगा, जस्ट अबाउट द ग्राउंड लेवल। जब उसका सीजन रहता है ना, उसको एक रूट जैसा ग्रीन कलर का पार्ट आता है, उसके ऊपर लाइट वायलेट कलर के फ्लावर्स, और फ्लावरिंग के बाद आपको इलायची मिलता है, दोनों छोटा बड़ा अलग अलग पेड़ से। जो छोटा इलायची जो होता है ना ग्रीन कार्डमन, उसका स्टेम्स देख लीजिए वो ग्रीन रहते हैं, और बड़ा इलायची जो होता है ना ब्लैक कार्डमन, उसके स्टेम्स रेड रहेंगे, बाकी सब सेम। लेकिन जो ब्लैक कार्डमन होता है ना, आपको क्वांटिटी में ज़्यादा मिलता है, इसीलिए सस्ता रहता है। छोटा इलायची आपको मैक्सिमम 10 से 20 ग्राम देता है एक बड़ा भूज, इसीलिए वो महंगा रहता है। यहाँ पर है सुपारी का पाम देख लीजिए, उसके ऊपर है बेल, और बेल पर आप वो ग्रीन कलर के बेरीज देख रहे हो, छोटे छोटे बेरीज, यस। एक काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ओके। लेकिन ना वो सिर्फ ब्लैक, उसके ना अलग अलग कलर रहते हैं। आपने कितने कलर के सूखे पेपर देखे हैं? सूखा वाला जैसा ब्लैक होता है ना, ऐसा यू सीन व्हाइट? हाँ, नो नो, इट्स देयर। हमारे पास ना 4 कलर है, ब्लैक, वाइट, ग्रीन और रेड, और चारों जो होता है ना वो एक ही पेड़ से मिलता है, सिर्फ उसका प्रोसेस, टेस्ट और कलर अलग अलग रहेगा। सबसे पहले ग्रीन, पकने के बाद रेड। अभी ना कुछ कुछ पेड़ों पर ऑलरेडी रेड हो चुका है, रेड को निकाल कर धूप में सुखाया तो सबसे स्पाइसी वाला आपको ब्लैक पेपर मिलेगा। रेड को अगर निकाल कर पानी में बॉयल किया तो बॉयल करते वो रेड छिलका उड़ जाएगा, तो बचता है सीड ना, उसको व्हाइट पेपर कहते हैं, जो सबसे माइल्ड होता है। अगर ग्रीन या रेड कलर का चाहिए, उसी कलर का निकालो, उसको विनेगर नहीं तो सॉल्ट वाटर में डाल के रख लीजिए 4-5 दिन के लिए, बाद में सुखा दीजिए। और सुखाने के बाद भी ग्रीन का ग्रीन, रेड का रेडी रहेगा। अब चारों में से व्हाइट पेपर जो है ना, इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर हेल्थ। अगर आपने हर दिन 2-3 व्हाइट पेपर का पाउडर बनाकर दूध में बॉयल करके पिया ना, आपका आई विजन क्लियर करेगा। व्हाइट पेपर इट इज़ वेरी गुड फॉर द आई मसल्स। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ट्राई इट एवरी डे, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। यहाँ पर देखते हैं
ऑयल है, एक होता है सिट्रोनेला नाम का, दूसरा होता है लवेंडर। सिट्रोनेला जो होता है ना, आपने लेमन ग्रास के बारे में सुना रहेगा ना, उसी तरह का होता है, लुब्रिकेट जैसा। उसका जो ऑयल होता है ना, आपके स्पाइनल रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको कुछ स्पाइन का प्रॉब्लम है तो मसाज इन होम वी डोंट प्रोवाइड। और लवेंडर जो है ना, वो स्मेल के लिए। तो मैं थोड़ा सा पानी लूँगा, आपके स्पाइन पर डालूंगा, आपके जो कपड़े हैं 15-20 मिनट सूख जाएगा, कोई दाग नहीं छोड़ेगा। सो डोंट वरी अबाउट द क्लोथ्स, स्पेशली वाइट क्लोथ्स, डोंट वरी, ओके। उसके बाद जिस किसी को फेनिश शॉट्स ट्राई करना है, टेल मी, आई विल शो यू। एंड देन लंच हुआ बाद में कुछ चाहिए मसाले ऑयल्स वगैरह, वी आर शॉप देयर, जस्ट गो थ्रू दैट, इफ यू लाइक इट यू कैन बाय इट फ्रॉम द शॉप, ओके। नो सब कॉम्प्लीमेंट्री पूरा बताइए अपना मसालों का नाम बता हाँ यस, यहाँ पर देख लीजिए लंबे लंबे पत्तों वाले छोटे वाले पेड़ देख रहे हैं ना, तो वेरी कॉमन स्पाइस टर्मरिक, हल्दी। और हल्दी जो होता है ना, वो पेड़ का रूट होता है, इसलिए ज़मीन के अंदर होता है। कैन सी है ना, ये ऑरेंज कलर की, ये वाली यहाँ पर देख सकते हो सर, दिस वन, ये वाला, ठीक है, ऑरेंज वाला। जब ये तैयार होता है ना, तो अपने आप पेड़ मर जाएगा। हाँ, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए होता है, तो पेड़ मर जाएगा। बाद में जितना चाहिए वो आपको निकाल कर बॉयल करके सुखाकर पाउडर बनाकर ऐसा हल्दी पाउडर यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल स्पाइस, क्योंकि यही एक ऐसा स्पाइस है जिसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको स्पाइसी बनाए तो भी यूज़ कर सकते हो, स्वीट बनाए तो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ वो देखो नहीं कुछ बोलो वाले, हाँ वो देखिए वाले बोलो। इसे शेड में आई सर, ओके। सब लोगों ने काजू फेनी के बारे में सुना रहेगा ना। हाँ, जो गोवा का सबसे फेमस लोकल दारू है, और वो लोकल है इसलिए ना उसको किसी लाइसेंस की, गवर्नमेंट परमिट की जरूरत नहीं है। जिसके पास नॉलेज, रॉ मटेरियल अपने अपने घर में बनाता है, उसका कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं रहता। सो दिस इज द प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे होता है वो। लेकिन काजू जो है ना, इट्स अगेन अ सीजनल फ्रूट। सीजनल मतलब ना वो समर सीजन में होता है। ये समर जैसा दिखता है लेकिन हमारा विंटर है, ओके। लेकिन कभी फ्रूट नहीं देखा ना, यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे होते हो काजू के फ्रूट। अब ये साबुन है, हैंगिंग सोप इन कैशू शेप। और ये जो फ्रूट होता है दुनिया का एक ऐसा फ्रूट होता है जिसका ना नट यहाँ बाहर होता है, और एक फ्रूट एक ही नट देता है, इसलिए काजू महंगे रहते हैं। तो काजू हम लोग जो खाते हो ना, इस नट के अंदर रहेगा, लेकिन ये जो शेल है उसमें एसिड रहता है, एनाकालिक नाम का एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा कच्चा ही चबाया ना तो जिंदगी भर काजू नहीं खाओगे, जो मुंह से ना पेट तक आपको परमानेंटली जला के उड़ाएगा। तो उसके लिए उसको निकाल कर सबसे पहले रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करके वो एसिड निकाल कर ब्लैक होता है ना, तब उसको तोड़कर अंदर से जो नट मिलता है वो खाते हैं, जो काजू। जो दारू जो बनता है वो इस फ्रूट से बनेगा, नट से नहीं। तो सबसे जब वो कच्चा रहता है ना, उसका कलर ग्रीन रहता है, और पकने के बाद उसके 3 कलर होते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑल आर सिमिलर टू टेस्ट। उसमें कुछ एसिड वगैरह नहीं रहता, वो बहुत स्वीट होते हैं, जूसी होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, लाइक अ नॉर्मल फ्रूट। तो ट्रेडिशनली मतलब पहले लोग क्या करते थे, उसको ना क्रश करके उसका जूस निकालते थे बाय लेग्स, तो जो ग्रेप्स वगैरह करते हो ऐसे। लेकिन अभी बहुत लोग ना मशीन से यूज़ करते हैं, क्रश करके जूस निकाल कर उसको फर्मेंट किया जाता है, क्योंकि विदाउट फर्मेंटेशन अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल। तो फर्मेंटेशन के बाद ये डिस्टिलरी, यहाँ पर देख लीजिए, एक कॉपर वेसल जो है ना, ये बॉयलर है, और एक कंडेंसर है। पाइप जो अंदर गया ना, सब कॉइल होकर उस तरफ बाहर आया, आप चाहे तो देख लीजिए। तो उसको ना डिस्टिल करते हैं, पहला लिक्विड जो मिलता है उसको अरक कहते हैं।
सुना है अरग के बारे में? इसको पहली धार भी बोला जाता है। और जब वो अरग मिलता है वो 50% लेंगे, 50% फर्मेंटेड जूस, दोनों को मिक्स करके और एक बार डिस्टिल करेंगे। जो दूसरा लिक्विड मिलता है वही काजू फेनी होता है। तो अरग जो है उसमें 10 से 12% अल्कोहल रहेगा, फेनी में 40-45 हो जाएगा। अरग जो है उसमें आप सिर्फ 2 से 3 महीना उसको रख पाओगे, उसके बाद ना ऑलरेडी सड़ने लगेगा क्योंकि वो प्योर रहता है। लेकिन फेनी डबल माइल जिसे होता है तो उसको ना आप जितना टाइम रखोगे उतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा। थोड़ी मात्रा में पिया, जैसे कि 10-20 ml, आपके सर्दी जुकाम के लिए अच्छा रहेगा, पेट दर्द के लिए अच्छा होता है और एज ना एपेटाइजर का भी काम करता है। थोड़ा लिया तो, ज़्यादा लिया तो सो भी सकते हो। किसी को ट्राई करना है ना, टेल मी, हम भी यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्व करते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं। किसी को चाहिए टेस्ट करने के लिए तो बोल देना, मैं आपको टूर के बाद दे दूंगा। ओके, ये वाले पेड़ देख रहे हैं ऐसे पत्तों वाले, तो पत्ता इसी से है। इसको ना सर अच्छे से क्रश करो, स्मेल करो और ट्राई टू गेस द नेम। अगर गस क्या सही से ना 2 पैक दूंगा फिर। फेनी के 2 पैक। चलो गैस कीजिए। जो ये देखो पहले ही, अब आज तो मैं पहले ही ले लूंगा। आज नो मोटा नहीं इतना रहता है ना स्मेल कौन सा? नो, इट्स नॉट लेमन, इट्स स्पाइस है। नहीं सिनामन सिनेमन हो गया। हो गया चाहिए। व्हाट इज दिस? दालचीनी एंड सिनेमन इज सेम। लौंग भी हो गया। जो भी हो, पर स्मेल बहुत अच्छी है। क्या है वो? बहुत अच्छा बोलने के बाद मैं आपको 2 पैक नहीं दूंगा। I want to know। अरे वो कुछ है ना, बहुत अच्छा बोलने के बाद पैक भी दूंगा। मौसमी सर, इट्स नॉट लेमनी, इट्स अ स्पाइस बिकॉज यू आर ऑन स्पाइस टूर, नो? स्पाइस है। और ये स्पाइस ना आपके घर में है, आई बेट। और नहीं बोला ना तो मैं आपको पूरा बोतल भी दे सकता हूँ। कड़ी पत्ता? हाँ, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता नहीं। सर कड़ी पत्ता इतना होता है ना? भैया राम नो, ना ये भी आई है टमाटर। ह्यूमन तो आई ना ये लाकड़ू। मने यार ये नो हो गया ना? ऑल राइट। हाँ, कुछ भी। ठीक है, ये वाला पेड़ देख रहे हैं ना, ये जो पेड़ जो इसको इंग्लिश में ऑल स्पाइस के नाम से जाना जाता है। कभी सुना है ऑल स्पाइस? गरम मसालों। यस, एक गरम मसाले का पेड़ है, नेचुरल वाला। थोड़ा पहले हाँ, जिसको ना जो हम लोग जो यूज करते हो ना वो अलग अलग मसाले से बनता है। लेकिन ये वाला जो पेड़ है ना, इसको इम्पोर्ट किया है फ्रॉम कैरेबियन आइलैंड, जमाइका, इसीलिए उसको जमाइकन पेपर भी कहते हैं। ये भी ना काजू के टाइम में थोड़ा थोड़ा बेरी देता है ब्राउन कलर का। उस बेरीज को अगर आपने सुखा कर अच्छे से पाउडर किया ना, वो एग्जैक्टली आपके गरम मसाले जैसा ही दिखेगा और गरम मसाले जैसा ही टेस्ट होता है। इसीलिए ना उसको नेचुरल गरम मसाले का पेड़ बोला जाता है। ओके, तो आप लोगों को पता है दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा होता है? नो नो, गरम मसाला कितना रहेगा? गरम मसाला सबसे महंगा जाफरान, यस, जाफरान वो होता है ना? केसर होता है। केसर। ओके, केसर, यस। लेकिन इसके लिए पैक नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने नहीं बोला। यस, ओके, वो सब इट शुड बी नो, क्योंकि वो कॉमन होता है, वो ना सिर्फ कश्मीर में होता है। लेकिन कैन यू गेस द सेकेंड वन? इसके लिए मैं दे सकता हूँ। मेरी सिटी में, कानपुर में। बोलो। हाँ, इसीलिए नाम बोलो, मैंने कहा मना किया है। नो गया, वो वेनिला होता है। वेनिला भी ना स्पाइस होता है, साइंस ने प्रूव किया है। ये सुपारी के पाम पर आप जिगजैग सा बेल चढ़ा देख सकते हो। यस, ये वेनिला का ऑर्किड होता है। ऑर्किड मतलब ना वो पेड़ पर रहता है, ज़मीन पर नहीं। उसको जो कुछ चाहिए वो पेड़ से लेगा, ज़मीन से नहीं। बट इट इज़ नॉट पैरासाइट, पैरासाइट नहीं है। क्योंकि पैरासाइट क्या करता है, कुछ साल बाद खुद भी मरेगा, दूसरे को भी मारेगा। इट जस्ट टेक अ हेल्प। जब ये तैयार होता है ना, उसको 5 से 6 साल लगेगा पहला फूल देने के लिए। और फूल जो होता है ना, लिली जैसा फूल होता है, ऑफ वाइट कलर का, लाइट ग्रीन कलर का। उस फूल को ना हमें हाथों से पॉलिनेट करना पड़ता है।
अगर पॉलिनेशन सक्सेसफुल रहा तो आपको 1 साल बाद फ्रूट मिलता है जिसको वेनिला बीन्स कहते हैं। देखा है आपने? अगर किसी ने नहीं देखा ना, शॉप पर देख लीजिए, ब्लैक कलर के पॉट्स होते हैं। एक सिंगल फ्रूट खरीदने के लिए गए आपको कम से कम 200 से 300 रुपया लगेगा। अगर वो नेचुरल ऑयल खरीदने के लिए गए ना, आपको 1 लीटर के लिए कम से कम 7 से 8 लाख रुपए देना पड़ेगा। ओके, वही था। ऐसे आ जाइए, यहाँ उनको जाने दीजिए और एक ग्रुप जा रहे हैं। सो जो नेचुरल ऑयल है उसके लिए आपको 7 से 8 लाख रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि ना वो नेचुरल ऑयल बनाने के लिए आपको कम से कम 40 to 45,000 फ्रूट्स लगता है। और जो नेचुरल ऑयल मिलता है ना, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन लोकल मार्केट। जो आप यूज़ कर रहे हो ना, इट्स आर्टिफिशियल एसेंस होता है, क्योंकि नेचुरल ऑयल जो है ना जब बनता है वहाँ से डायरेक्टली 50% फार्मास्यूटिकल कंपनी यूज़ करता है, 20% बाय फ्रेंच परफ्यूम, इसीलिए महंगे रहते हैं। और बचा हुआ 30% जो कोक एंड पेप्सी कंपनी यूज़ करता है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड कंपनी है, सो दे कैन एफोर्ड इट इजीली। जो लोकल ड्रिंक्स आपको मिलते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक, इट्स दे आर नॉट यूजिंग, इसलिए टेस्ट उनका अलग होता है। तो कभी यूज़ किया है आपने? बिकॉज नो, जो आप आइसक्रीम, चॉकलेट, केक जो खा रहे हैं ना, इट्स आर्टिफिशियल, इट्स नॉट नेचुरल, इसलिए सस्ता रहता है। कभी यूज़ किया है आपने वेनिला नेचुरल वाला? नो। अगर आपने यूज़ नहीं किया ना, आई विल टेल यू हाउ टू यूज। नो नीड टू बाय दैट एक्सपेंसिव ऑयल। आप क्या कर सकते हैं, सिंगल फ्रूट ले लीजिए, क्योंकि 200 इज मच बेटर देन 7-8 लाख रुपीज़। एक फ्रूट ले लीजिए, उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स रहते हैं, ऑयली सीड्स, उसको बीच में से कट करके 1-2 किलो शुगर में डाल के ना किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए 10-12 दिन के लिए। 10-12 दिन के बाद वो शुगर जो होगा उसमें से पूरा ऑयल अपने अंदर सोक करेगा और कलर जो है ज़रा सा ब्राउन होगा। ब्राउन शुगर लीगल वन, और वही शुगर ना बाद में किसी भी डिश में यूज़ कर लीजिए, विल गेट अ नेचुरल फ्लेवर। ओके, ट्राई इट। क्योंकि ना और एक मतलब उसका मेथड होता है, अगर आप वो कुकरी शो वगैरह देखते हो, वो क्या करते हैं, उसको फाड़ के ना उसमें से सीड्स निकाल कर डायरेक्ट डालते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मिलेगा, लेकिन एक पड़ आप एक ही बार यूज़ कर पाओगे। इसमें आपके शुगर पर डिपेंड रहता है।